नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, कल शाम को मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी कि भाई जो जूनियर अकाउंटेंट में अक्स सर्विसमैन है उनकी सीटें वो जो जनरल सामान्य यानी कि जो सामान्य मेल है उनसे भर दी जाएगी, है ना। लेकिन कुछ साथियों ने बोला कि भाई इतने पास है, वो पास है, अक्स सर्विसमैन बहुत है। देखो भाई, एक आंकड़ा बताऊंगा क्योंकि बिना फैक्ट के तो मैं आपको कोई ऐसी चीज बताता नहीं हूं, है ना। तो इस वीडियो के अंदर वो चीज मैं आपको फैक्ट के साथ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना है। वहां पर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से संबंधित जो भी छोटी छोटी अपडेट रहेगी आपको सभी अवेलेबल करवा दी जाएगी। अब देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको एक थोड़ा सा मोटा सा आइडिया देता हूँ कि जो सबसे ज्यादा अक्स सर्विसमैन है ना, वो ये वैकेंसीज है ना, जैसे यहाँ पर पुलिस हो गई, वन रक्षक हो गया, रीट हो गया, इनके अंदर जाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और बाकी देखो, अब की बार ना सीईटी का एक लेयर भी बन गया तो उसकी वजह से आधे लोगों ने तो सीईटी नहीं दी थी, है ना। तो उसकी वजह से कम है। अब सुनना मेरी बात, है ना। यहाँ पर गाइज मैंने अक्स सर्विसमैन है उनकी यहाँ पर पोस्ट लिखी है। यहाँ पर टोटल 600 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 221 पोस्ट है। मतलब अक्स सर्विसमैन की बता रहा हूँ, ओनली अक्स सर्विसमैन, है ना। जनरल कैटेगरी में 221 है, ओबीसी में 127 है, एमबीसी में 30, एससी में 97, एसटी में 72, ईडब्ल्यूएस में 61। ये आपके नोटिफिकेशन में सीधा सीधा दिया हुआ है, जो जूनियर अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन है ना, उसके अंदर टोटल 600 पोस्ट यहाँ पर अक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई है ना। अब साथियों, आप सभी को पता है कि सीईटी का रिजल्ट आया था ना, जो 15 गुना की लिस्ट आई थी। तो उसके अंदर मैं आपको देखो कंपैरिजन करके बता रहा हूँ ना, हर चीज सुनना मेरी बात ध्यान से कि एक तो जनरल कैटेगरी की और एक यहाँ पर ओबीसी की। मैंने यहाँ पर दो कैटेगरी की जो कट ऑफ वो लिखी है। जनरल की यहाँ पर अक्स सर्विसमैन की 154 गई थी, जो कि यहाँ पर सभी की सेम गई थी। आप किसी भी कैटेगरी की ले लो, मेल कैंडिडेट की यहाँ पर इतनी गई थी, कितनी, 154। गाइज इसका कम इतना कम जाने का कारण ये था जनरल में, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी के स्टूडेंट ज्यादा थे। और आप सभी को पता है कि जनरल के कैंडिडेट को कम भी लिए गए थे इसी की वजह से, है ना। अब जनरल के अंदर 154 और ओबीसी के अंदर कितने, 55 ही। मात्र 55 कट ऑफ गई थी, किसकी, अक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है ये दोनों। जनरल की 154 और ओबीसी की 55। गाइज अब देखो, यहाँ पर लगभग 100 नंबर का डिफरेंस है। 100 नंबर का डिफरेंस है सीईटी की कट ऑफ में, है ना। और ये इतनी ज्यादा इसलिए गई थी क्योंकि यहाँ पर जो 15 गुना नहीं लिए गए थे, आप सभी को पता है 3 से 4 गुना के आसपास लिए गए थे, इसलिए यहाँ पर इतनी ज्यादा, हद से ज्यादा कट ऑफ हुई है सर्विसमैन की। और इसमें देख लो आप ओबीसी वालों में। अब भाई एक चीज दिमाग लगाओ, ओबीसी में कि शायद मेरे हिसाब से, मेरे को याद नहीं, लेकिन 44,000 स्टूडेंट दिए गए थे। मतलब जो 15 गुना का प्रावधान था ना, तो उससे कई ज्यादा गुना यहाँ पर कैंडिडेट लिए गए थे, आप सभी को पता होगा। अब इतना तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कितनी, 55 गई थी। मतलब काफी कम यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी। अब गाइज मेरी बात सुनना, ये कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ है विदाउट नेगेटिव मार्किंग। विदाउट नेगेटिव मार्किंग, आप सभी को पता है कि 300 नंबर का जो सीईटी का पेपर था, उसमें विदाउट नेगेटिव मार्किंग, यानी कि जिनके 55 आ गए थे ना, वो भी यहाँ पर पास हो गया था, है ना। मतलब टोटल 28 क्वेश्चन, अगर 150 में से जिस भी यहाँ पर अक्स सर्विसमैन भाई के 28 क्वेश्चन सही हो रहे थे विदाउट नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर अपन भी मान के चले तो 150 के अगर अगर अपन ऐसे भी गोले भर के आएंगे ना, तो गाइज 28 तो ऐसे भी सही हो जाएंगे ना। ये तो आप सभी कॉमन सेंस लगा सकते हो ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, जूनियर अकाउंटेंट में क्या है कि मैं यहाँ पर पासिंग मार्क्स बता रहा हूँ। जो सेकंड पेपर का है ना, सेकंड पेपर में पासिंग मार्क्स कितने, 25%। ये लाना जरूरी है भाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना। और ये कितना है, 38 क्वेश्चन होते हैं। कितने, 38 क्वेश्चन होते हैं। मैं सेकंड पेपर का बता रहा हूँ, ओनली सेकंड पेपर का, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन सेकंड पेपर में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। अब देखिएगा, जो 25% यहाँ पर है, तो यहाँ पर लगभग भी 38 क्वेश्चन होते हैं। अगर 38 क्वेश्चन सही होंगे ना, तो तब भी होंगे। और इसमें भी है ना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ है मेरे भाई। यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग से 38 नंबर तो, 38 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। और यहाँ पर कितने, 28 में ही हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कम गई है ना। और अगर यहाँ पर 38 क्वेश्चन राइट नहीं होते तो भाई ऑब्वियसली बात है कि वो बाहर तो आराम से हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर है ना, ये सेकंड पेपर क्लियर होना बहुत ही मुश्किल है। मुझे आज तक है ना, मतलब एक भी कोई भी एक सर्विसमैन भाई का मैसेज नहीं मिला कि मेरा सेकंड पेपर क्लियर हो रहा है ना।
तो ये वाली चीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेगी। देखो भाई आपसे वो होता है कि यहाँ पर 28 क्वेश्चन में ही इनके तो आ गए थे, लेकिन ये तो विदाउट नेगेटिव मार्किंग थी भाई। ऐसे भी अपन अगर आंख बंद करके भी गोले भर के आएंगे तो 50-60 तो ऐसे आ जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर है ना नेगेटिव मार्किंग की वजह से है ना जो अक्सर इसमें ना वो बाहर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको बाहर देखने को मिलेंगे। अब आप खुद देख सकते हो कि जो ओबीसी कैंडिडेट है वो 100% जनरल की सीटें लेने वाले हैं, ओबीसी के सारे लगभग जनरल में ही जाने वाले हैं। तो यहाँ पर भी लगभग इन ओबीसी और जनरल की मिलाकर 348 पोस्ट होती है ना अक्सर इसमें इनकी, दोनों को मिलाकर, जिनमें से अगर गाइस 150 मैक्सिमम 150 स्टूडेंट ही जो अक्सर इसमें वो लगने वाले, इनमें से आप 100 मान लो मैक्सिमम, लेकिन फिर भी है ना 250 के आसपास तो पोस्ट बची रही है ना। ये 250 है ना, ये ओबीसी वाले काम लेंगे, देख लेना चाहिए। ओबीसी वाले काम लेंगे और वैसे यहाँ पर 150 के आसपास और बच जाएगी। तो लगभग ये अपन मान के चले तो 350 से 400 पोस्ट के आसपास आपको ये बचने वाली है। और ये चीज मैंने आपको कल बताई थी, लेकिन कुछ प्यारे साथियों ने ये कमेंट किया कि सर कुछ समझ में नहीं आया, इतने नंबर वो नंबर। तो भाई यहाँ पर देखो ना ये 38 क्वेश्चन कैसे लेके आएंगे। यहाँ पर तो एकदम से मतलब नेगेटिव विदाउट नेगेटिव मार्किंग पे है ना कितने 28 क्वेश्चन में हो रहा था, लेकिन यहाँ पर तो 38 चाहिए, वो भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और इससे सीटी वाले पेपर का क्या इससे कंपैरिजन कर सकते हैं क्या अपन। ये इतना हार्ड लैंग्वेज में पेपर था तो भाई कैसे यहाँ पर पास होंगे, है ना। और ये भी चीज है कि मतलब इतने सारे मेरे पास मैसेज और कमेंट आते हैं, लेकिन जो अक्सर सर्विसमैन वाला है ना वो मैंने एक भी नहीं देखा। ये वाली भी एक है ना सोचने वाली चीज है, जो मतलब मैं खुद सोच सकता हूँ कि भाई एक भी मैसेज मैंने ऐसा नहीं देखा जो अक्सर सर्विसमैन भाई का हो। तो भाई ये चीजें है ना, ये जो सीटें है वो कहीं ना कहीं ओबीसी के काम में आने वाली है, तो ऐसी चीजों से आप दूर हो। आई होप ये चीज आपको जरूर समझ में आएगी। बाकी आप ये कट ऑफ वगैरह देखना चाहते हो ना, तो अपनी सीटी वाली कट ऑफ का जो लिस्ट है वो निकाल कर देख लेना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना है हर एक अपडेट के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।